जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं पांच ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हों। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे? कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे? अब वो समय आया है कि कोर्ट के सामने जाएं। लेकिन केजरीवाल जी, जो पुरानी झूठ बोलने की आदत है ना, और झूठे आरोप लगाने की आदत है, कम से कम कोर्ट में जाके वो मत करना, वहां सच बोलना। क्योंकि पहले भी आपने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए, फिर कोर्ट में जाके उन लोगों से माफी भी मांगी। आपने बड़े ईमानदारी के सर्टिफिकेट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सांसद संजय सिंह जी को भी दिए, लेकिन कोर्ट ने उनको भी बेल नहीं दी। ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर भी करता है और उसके ऊपर मोहर भी लगती है। अब समय आया है अरविंद केजरीवाल की रोज की टिप्पणियां करना, मीडिया में सुर्खियां बटोरना, अब केवल उससे छुट्टी पाकर अब जवाब देना ही होगा भ्रष्टाचार का। सर, फंड के एलोकेशन को लेकर के पहले कर्नाटका के मुख्यमंत्री, अब केरल के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अलग देश की मांग, ये संयोग या प्रयोग, ये कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन दलों का एक के बाद दूसरा हमला भारत पर और भारत के टुकड़े करने पर, यह संयोग है या प्रयोग? देश को जवाब चाहिए। जब टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में थी तो राहुल गांधी उनका समर्थन करने गए। मैंने तब भी संसद में खड़े होकर कहा था, आखिर देश के कितने टुकड़े करना चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, और किस टुकड़े पर राज करना चाहती है कांग्रेस और राहुल गांधी? आज उसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। ये एक नहीं अनेक उदाहरण मिले। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंगोल को नए संसद भवन में लाए, तमिलनाडु को जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, अपनी इतिहास परंपराओं को आगे बढ़ाया, भारत को नया संसद भवन दिया, तब भी उसका विरोध कांग्रेस ने किया। क्या ये तमिलनाडु का सम्मान कांग्रेस को मंजूर नहीं था? अगर भारत की सीमा पर कोई फौजी, कोई हिमाचल का, उत्तराखंड का, पंजाब का, राजस्थान, हरियाणा का, कहीं का हो, क्या उसको गोली चलाने से पहले देखना पड़ेगा कि टैक्स किस राज्य से आया है? किस राज्य के टैक्स पेयर के पैसे से इस गोली, इस बंदूक को खरीदा गया है? क्या कोविड का मुफ्त इंजेक्शन लगवाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए गरीब को पहले सोचना पड़ता कि ये सब्सिडी जो वैक्सीन की मिली है, ये किस राज्य के टैक्स पेयर ने दी है? क्या गरीब को मुफ्त अनाज मिलता है, आज उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि किस राज्य से इसका टैक्स का पैसा आया है? आखिरकार ये देश को टुकड़ों में देखने की राजनीति कांग्रेस क्यों कर रही है? कभी दक्षिण भारत के एक मुख्यमंत्री के बेटे से ये बयान करवाती है सनातन धर्म को कुचलने की, खत्म करने की, जड़ से मिटाने की। कभी हिंदी के खिलाफ तो कभी हिंदू के खिलाफ इनके बयान आते हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आखिरकार अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए ये सब एक मंच पर आए। अरविंद केजरीवाल को अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है तो रोज उल्टे सीधे बयान करके सुर्खियां बटोरनी है। अगर कर्नाटक की सरकार को अपने गारंटियां फेल होती दिख रही है, जो पूरी नहीं हो रही, उनका मजाक उड़ रहा है वहां पर, मुख्यमंत्री कहते पैसा नहीं है, तो वहीं पर उनके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हमने तो कभी सरकारी नौकरी का वायदा ही नहीं किया था। मैं आपको बाइट भी सुनाना चाहता हूं, मैं टीवी चैनल से अनुरोध करता हूं, प्रियंका गांधी का भाषण सुनाइए चुनाव के समय। उन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी, यानी कि 5 लाख साल की। अब मुख्यमंत्री कहते हैं हमने कभी सरकारी नौकरी का नहीं कहा। ये एक के बाद फेल होती कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल आज देश को तोड़ने पर आगे अपनी राजनीति को करने, ये संयोग है या प्रयोग है? कांग्रेस ब्लैक, ये साफ दिखता है कि जब कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। एक लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में जो कांग्रेस छोड़कर गई थी, घोटालों से भरा हुआ अपने 10 साल का कार्यकाल छोड़कर गई थी, देश की साख को गिराकर गई थी, वो 10 साल में देख नहीं पाई कि देश
मोदी जी के नेतृत्व में कितना मान सम्मान दुनिया भर में पाया है। वो ये नहीं जान पाई कि कैसे 10 सालों में 10 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। वो ये भी कांग्रेस तड़प रही है कि कैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। अब इन बातों का जवाब तो कांग्रेस के पास है नहीं। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो यूसीसी बिल इंप्लीमेंट कर देगा। सर, मैं उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं और साथ ही उत्तराखंड की जनता का आभार प्रकट करता हूं। जब हम चुनाव में गए थे तो हमने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो धारा 370-35A को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात कही थी, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात कही थी, भव्य राम मंदिर बनाने की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, और ये सारे वायदे तो हमने पूरे किए ही। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको भी लागू